अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन लिखी हुई है, इसकी लिमिट है ए और बी, और फिर सेकंड इंटीग्रेशन लिखी हुई है, उसकी लिमिट है सी और डी, और फिर सवाल है एक्स वाई डी वाई और डी एक्स। अब आपको पता है यहाँ पे जो इंटीग्रेशन लेंगे, मतलब ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास वाई के लिए है, ठीक है, मतलब कि जो लिमिट है वाई के लिए है, और ये वाली जो लिमिट है ये हमारे पास एक्स के लिए है, ठीक है। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब कि ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है, सेकंड इंटीग्रेशन है, अगर हम सेकंड को पहले लिख दें और फर्स्ट को लिख दें बाद में, ठीक है, ये सेकंड को हमने पहले लिख दिया और फर्स्ट को लिख दिया बाद में, सवाल हमारा उसी जगह पे रहेगा एक्स वाई, तो एक्स वाई ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपने लिखा हुआ है डी वाई और डी एक्स, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डी एक्स और डी वाई, ठीक है। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें पता है यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट है सी ओ डी, ये हमारे पास वाई के लिए है और ये हमारे पास एक्स के लिए है, ठीक है। तो अब हमने क्या करा है, इन दोनों का जब ऑर्डर चेंज कर दिया है लिमिट का, तो अब ये जो है हमारे पास एक्स के लिए ही रहनी चाहिए और ये जो है हमारे पास वाई के लिए ही रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अगर हम चेंज करना चाहें तो हम चेंज करके सॉल्यूशन कर सकते हैं, हमारा आंसर बराबर ही आएगा दोनों साइड के, ठीक है। तो अभी जो है हम इसकी एक एग्जांपल भी देखेंगे। हमारे पास सेकंड कंडीशन है, ये इंटीग्रेशन है 2 1 3 4 2, ये लिमिट हो गई। सवाल है हमारे पास एक्स प्लस वाई और आगे लिखा हुआ है डी एक्स और डी वाई। अब आपको पता है ये जो है हमारे पास एक्स के लिए है और ये जो है हमारे पास वाई के लिए है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पे ये हमारे पास ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है, सेकंड इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगर हमारे पास फर्स्ट इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन से सेम ही लिखी गया, 2 और 1 3 और 2, और ये x प्लस वाई भी सेम लिखा हुआ है, सिर्फ हमने जो ऑर्डर चेंज करा है इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ये हो गया डी एक्स डी वाई लिखा हुआ है तो हमने लिख दिया डी वाई और डी एक्स। तो इन दोनों का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों साइड का आंसर बराबर नहीं आएगा। उसका रीजन ये है, ये वाली जो इंटीग्रेशन है किसके लिए है, एक्स के लिए है, और ये जो लिमिट है ये भी किस में पुट होगी, एक्स की वैल्यू में पुट होगी। लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन आ गई, अब ये किसके लिए आ गई, वाई के लिए। अब ये जो लिमिट पुट हो गई किस में पुट होगी, वाई के लिए, जबकि यहाँ पे किस में पुट हो रही है, एक्स के लिए। तो इन दोनों का आंसर बराबर नहीं आएगा। तो जब भी आप जो है इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हो, मतलब कि फर्स्ट को सेकंड की जगह पे रखोगे, सेकंड को फर्स्ट की जगह पे रखोगे, तो आपको साथ में इनको भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम इसको कह सकते हैं ये है हमारे पास ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब जरा इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, इंटीग्रेशन बराबर है, अपर लिमिट है 3 - 1, लोअर लिमिट, और फिर अपर लिमिट है 2 0 एक्स क्यूब वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। अब मैंने पहले तो इसका कर दिया ऑर्डर चेंज, मतलब कि ये फर्स्ट ये सेकंड थी तो सेकंड वाली को पहले लिख दिया, फर्स्ट वाली को बाद में लिख दिया। ये रहा 2 0 3 और -1। सवाल अपनी जगह पे सेम रहेगा, एक्स क्यूब और वाई। अब यहाँ पे आपको पता है डी वाई डी एक्स है, तो अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डी एक्स और डी वाई, ये भी मुझे साथ साथ चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि भाई अगर हम इस तरीके से अगर हम ऑर्डर चेंज कर रहे हैं दोनों का, और दोनों की इंटीग्रेशन भी चेंज कर रहे हैं, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास बराबर आएगा। तो ज़रा चेक करते हैं। ये वाली जो इंटीग्रेशन है हमारे पास किसके लिए है, वाई के लिए। तो 2 0 लिखा, वाई लिखा, डी वाई लिख दिया, मल्टीप्लाई। ये वाली जो इंटीग्रेशन है हमारे पास किसके लिए, एक्स के लिए, तो 3 और -1 लिखा, एक्स क्यूब लिखा और डी एक्स लिखा, ठीक है, इक्वल टू। यहाँ पे जरा देखते हैं, ये वाली जो इंटीग्रेशन हमारे पास किसके लिए है, एक्स के लिए, तो 3 और -1 लिखा, एक्स क्यूब लिखा, डी एक्स लिखा, मल्टीप्लाई। ये वाली जो इंटीग्रेशन हमारे पास किसके लिए है, वाई के लिए, तो 2 0 लिखा, वाई लिखा और डी वाई लिखा, ठीक है। अब जरा इनकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं। वाई हो जाएगी वाई स्क्वायर अपॉन 2, इसकी लिमिट आ जाएगी 2 0, मल्टीप्लाई, क्यूब की क्या हो जाएगी, x4/4, और लिमिट आ जाएगी 3 और -1। यही काम यहाँ पे होगा, एक्स क्यूब की हो जाएगी x4/4, 3 और -1 मल्टीप्लाई, वाई की हो जाएगी वाई स्क्वायर और अपॉन 2, और 2 और 0, ये इसकी आ गई लिमिट, ठीक है। अब जब हम इसके अंदर पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब कि अप्लाई लिमिट करेंगे, तो 2 के ऊपर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 पे स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई। यहाँ पे अपर लिमिट क्या है हमारे पास, 3 है, तो 3 पावर 4 अपॉन 4 माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स की, आ जाएगा -1। तो अगर हम लिख दें -1 और इसके ऊपर पावर लगा दें 4, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जाएगा 1/4 इक्वल टू, यही काम हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। यही पहले हमने यहाँ पे एक्स के लिए कर लिया और फिर यहाँ पे हमने वाई के लिए कर लिया, ठीक है। तो
2 का पावर स्क्वायर हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 4/2, हो जाएगा पूरा 0, इसको छोड़ देते हैं मल्टीप्लाई। 3 का पावर 4 मतलब कि 81/4 माइनस ये 1/4 इक्वल टू, यही सेम आंसर यहाँ पे आ जाएगा भाई, 81/4 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 4/2। ठीक है, अभी हो गया 2 1 2 2 था, तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2 मल्टीप्लाई, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो 4 आ गया एलसीएम, तो बचा 81 माइनस 1। ठीक है, इक्वल टू इसी तरीके से 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया हमारे पास, तो ये 81 माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 2 1 2 2 तो यहाँ पे बचा 2। तो 81 में से ये 1 जाएंगे तो बचेगा 80, और 80 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 20, ये आ गया, तो इसी तरह यहाँ पे भी बचा 20 और ये आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई 2, 2 20 सा 40 इक्वल टू 22 सा 40। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन होगी, चाहे मल्टीप्लाई हो चाहे प्लस हो या कोई भी फॉर्म हो, तो जब हम अगर इसका ऑर्डर यहाँ से चेंज करेंगे तो हमें इसका भी यहाँ से ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, तो जब जाके हमारे पास दोनों का आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जो ऑर्डर लिखा हुआ है 2 1 3 2 और x प्लस वाई, तो आपने एज इट इज लिख दिया 2 1 3 2 और x प्लस वाई, और आपने जो है यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है dx और dy, और यहाँ पे ऑर्डर कर दिया चेंज dy और dx, तो इसका आंसर कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो ये जो है आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि भाई अगर इंटीग्रेशन है 1032 x y और dx, तो dy ब्लैंक है यहाँ पर। ठीक है, और 1032 एक्स वाई, अब यहाँ पे मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, हो गया डी वाई और डी एक्स। ठीक है, तो इन दोनों कभी भी बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं कि 1032 लिखा हुआ है, तो पहले मैंने लिख दिया 32 और फिर लिख दिया 10 एक्स वाई अपनी जगह पे, और अब मैंने लिख दिया आपका डी वाई और डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था डी एक्स डी वाई, तो मैंने इसको चेंज करा तो मुझे ये भी चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डी वाई और डी एक्स। तो अब ये दोनों आपके पास क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है, या आपके पास सवाल आ सकता है कि भाई प्रूफ डेट करो कि ऐसा सवाल है और ये सवाल है, भाई इसके ऑर्डर में यहाँ पे फर्क है, क्या ये दोनों बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अब जो नेक्स्ट सवाल होंगे उसके अंदर हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे कि ऐसा हमारे पास इंटीग्रेशन है 10 और एक्स स्क्वायर 3 और आगे लिखा हुआ है एक्स वाई। ठीक है, और आगे डी वाई डी एक्स नहीं लिखा हुआ। तो अब सवाल ये है कि हम यहाँ पे जो इंटीग्रेशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट से करेंगे, कि क्या एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे या वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे। तो ऑर्डर का मतलब ये था कि ये हमने इसलिए से ऑर्डर ऑफ डबल इंटीग्रेशन सीखा है, ताकि अब इस ये जो एग्जाम्पल होंगी जिसमें हम कंफ्यूज होंगे कि भाई क्या करें अब यहाँ पर, तो इसके लिए जो है हमारे पास ऑर्डर का काम आएगा, जिससे जो हम इस एग्जाम्पल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट।